परमम भावम अजानत मम अवम अनुतमम। ये क्या लिखा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम, या अनुतम माने अनुतम ही लिख दिया। अनुतम माने अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, यहां अनुतम माने अनुतम ठीक लिख दिया अनुतम, और वहां अति उत्तम लिख दिया अनुतम माने आप पे दोगली बात कर रहे हैं। या तो अनुतम ठीक है, गलत है, वहां अति उत्तम नहीं लिखना चाहिए था। न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद भग परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। इसका अर्थ ये है वास्तव में कि ये बुद्धिहीन लोग जो मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं कृष्ण माँ की तरह माँ से जन्म लेकर कभी पैदा नहीं होता, क्योंकि ये काल है, ये परमात्मा की सबद शक्ति से उत्पन्न हुआ था और ये गुप्त रहता है। ये किसी के सामने व्यक्ति रूप में एज इट इज नहीं आता, क्योंकि इसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूँ। और कृष्ण तो सामने था ही। अगर वो गीता कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, वो तो काल बोल रहा था मैं कृष्ण नहीं हूँ। यानी मैं व्यक्ति रूप में जन्म नहीं लेता, और वो कृष्ण जी तो जन्म ले रहे। तो ये इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, धैर्यपूर्वक ज्ञान को समझना चाहिए। और सदग्रंथ हमारे पास हैं, इसमें कई भावुक होकर के भक्तजन सत्संग सुनना ही बंद कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारे देवी देवताओं को बुरा कहता है। मैं न किसी को बुरा कहता हूँ, मैं केवल यही पढ़ के सुनाता हूँ जो अपने सदग्रंथों में लिखा है। अपनी तरफ से तो कुछ मिलावट करता ही नहीं, और सदग्रंथों को आपको पढ़ा रहा हूँ। साथ में तुलना कर रहा हूँ उन अनजान लोगों के ज्ञान की कि जिन्होंने वेदों और गीता जी के विरुद्ध टिप्पणियां की हैं। विरुद्ध ज्ञान समाज में फैला रखा है जो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। अब हम जो प्रसंग चल रहा था कि ये इस प्रकार अनुत्तम के उत्तम शब्द बनाकर श्रेष्ठ शब्द कह के ये गीता जी के भाव को ही बदल दिया, अनर्थ किया, अर्थों के अनर्थ कर दिए। तो इन लोगों को ज्ञान नहीं था, और उन्हीं से समाज ने वो लोक वेद ग्रहण कर रखा है। उस लोक वेद को छुटाने के लिए, उस लोक वेद से हृदय हटाने के लिए आपको तुलनात्मक तरीके से दोनों सदग्रंथों, यानी अपने सदग्रंथ और साथ में इन संतों ऋषियों महर्षियों के द्वारा दी गई अनुभव की पुस्तकें दिखानी पड़ती हैं। जैसे नकली और असली का तभी फैसला होता जो आमने सामने हो। जैसे पीछे सरकार ने नकली नोट पकड़े थे 500 के, और नकली भी टीवी पर दिखाया था और ओरिजिनल भी टीवी पर दिखाया था। दोनों की भिन्नता बताई गई थी, तो समाज को शीघ्र समझ में आ गया और वो हानि से बच गए। इसी प्रकार ये दास कर रहा है कि अपने सदग्रंथ वेदों को भी दिखाता हूँ, गीता जी को भी दिखाता हूँ, और साथ में इन अज्ञानी लोगों के द्वारा दिए गए अनुभव की लिखी पुस्तकों को दिखाता हूँ। तो इससे वो लोग चिढ़ते हैं, वो डरते हैं, भागते हैं। जब उनने पुस्तक लिखी है और सैकड़ों वर्ष से पढ़ी जा रही है, अब क्यों घबराते हैं उसको पढ़ने के लिए? क्यों डरते हैं? मार दो रामपाल को, आग लगा दो आश्रम को, फूक दो उसको। अरे मेरे मारने और फूकने से ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। अब तो बुद्धिजीवी समाज के अंदर पहुंच चुका है, इसका डूंडा पाटेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तो तोब का गोला है तत्व ज्ञान। अब सब के इन नकली संतों के इस खोखले किलों को ढा देगा जो जनता को गुमराह किए बैठे हैं। इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी इन ऋषियों और संतों को जो दुनिया को भ्रमित किए बैठे हैं। क्यों? अब ये भी नहीं कह सकते पुस्तक हमने ना लिखी। अब तो इनके पास एक ही विकल्प है कि रामपाल को खत्म कर दो और इसका ज्ञान बंद करवा दो। ये इन्होंने प्रयत्न कर ही लिया, और जैसे प्रभु को मंजूर होगा वो हो जाएगा। लेकिन आखिरी सांस तक ये दास यही कहता जाएगा कि इन संतों के पास ज्ञान नहीं है, इन ऋषियों को कतई ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो प्रमाणित आपके सामने ये दास कर रहा है। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर आते हैं। उसमें क्या लिखा गीता ज्ञान दाता ने कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। एकम का अर्थ होता अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम।
यानी सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर की शरण में जा। मेरे लेवल की सभी पूजाएं, जैसे हम क्या करना होता हमने उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थः। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 और यहां देखिएगा 23 मंत्र नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। आह, गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मणे माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, यानी अपने बारे में नहीं कह रहा। ये देखियो अनुवाद देखो के द्वारा ओम तत् सत, ऐसे ही है 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ये ब्रह्म ने लिखा है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है ओम तत्सत। तो ये पूर्ण परमात्मा यानी उस सच्चिदानंद घन यानी गीता बोलने वाले से कोई और परमात्मा है, उसके बारे में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम तो ये ओम तत्स है, उसका मंत्र ये है। अब वो सच्चिदानंद घन कौन है अब दिखाता हूं आपको 7वें अध्याय का ही 8वें अध्याय के 8, 9, 10, क्योंकि इस एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण आपको देने पड़ेंगे जब ये आप बुद्धि ठिकाना होगी, क्योंकि बहुत युगों से बिगड़ा हुआ ज्ञान है हमारा। 8वें अध्याय के अभी आपने 3रे मंत्र में सुना था, पढ़ा था कि वो तत्व ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है वो तत्व ब्रह्म उसी को कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है। जैसे आप किसी भी विभाग में कार्य करते हैं, जैसे ये दास सिविल इंजीनियर की इसमें नहरी विभाग के अंदर जेई था, तो उसमें अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो जैसे डिवीजन लेवल का एक अधिकारी एक्सियन होता है, तो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी क्या कहते हैं कि साहब नहीं आए हैं, वो कहते हैं साहब ने ऐसा बोला है, तो उनके लिए अंडरस्टूड होता है कि कौन साहब है उनका, एक्सियन साहब ने कहा है। वो बार बार नहीं कहते एक्सियन साहब ने, वो कहते हैं साहब ने ऐसा बोला है। तो इसी प्रकार साहब माने मालिक, प्रभु, ब्रह्म। जैसे हम ब्रह्म कहते हैं तो 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है ये ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी साहब है। तो बार बार नहीं कहते कि ज्योति निरंजन, ये बार बार नहीं कहते सर ब्रह्म ने ऐसा बोला है। ये ब्रह्म अंडरस्टूड है कि किस ब्रह्मांड का मालिक, तो ये ब्रह्म है। जैसे एक्सियन एक डिवीजन का मालिक होता है, तो वो अंडरस्टूड है कि एक्सियन साहब, साहब कहने से समझ जाते हैं किसका आदेश है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द इसलिए परिपक्व हो गया कि 21 ब्रह्मांड में यही साहब है, यही मालिक है। इसलिए ब्रह्म 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 का नाम जापो, जाप करो, ब्रह्म ये है, ब्रह्म ही पूजा के योग्य है। तो इन लोगों ने इस ब्रह्म को ही, इस ब्रह्म को